मेरा फर्ज है कि मैं ਇਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਰਤਾ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੋਤਲ ਫ੍ਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਫੈਵੀ ਫਲੂ मिले ना मिले, रेमडेसिविर मिले ना मिले, शराब मिलेगी, इस चीज़ की गारंटी। देखिए मैंने अपनी शुरुआत किस लिए की, मेरा पंजाब के इलेक्शन से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, बट एज अ कांग्रेसमैन और कांग्रेसमैन से भी ज़्यादा दिल्ली का पॉलिटिशियन होने के नाते एक आदमी बार बार यहाँ दिल्ली मॉडल की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि हमने दिल्ली में कमाल कर दिया। मैं उस दिल्ली मॉडल को एक्सपोज करने के लिए आया हूँ। अकाली दल, बीजेपी, उससे तो हमारे सबके लोकल लीडर्स लग रहे हैं, मैं अपनी दिल्ली वाले पोर्शन को क्लियर करने यहाँ पे आया हूँ। दिल्ली इसलिए आपसे मैं खाली आप पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कर रहा कि खाली कंटेस्ट इनसे है। मैंने शुरुआत ही इससे की कि मैं दिल्ली का नागरिक होने के नाते, दिल्ली का पॉलिटिशियन होने के नाते मैं समझता हूँ और इसको मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ। ऐस करके मैं समझना कि एनू क्योंकि सब तो ज़्यादा जानना तो ऐस करके मैं समझना कि मेरा यह फर्ज है कि मैं ਇਹਦੇ दिल्ली मॉडल ਨੂੰ एक्सपोज करा, तो मैं दिल्ली मॉडल ਨੂੰ एक्सपोज करन आया। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कतई मतलब नहीं है कि हर जगह है फाइट ते है, मैं तो शुरुआत ही है कह के की कि मैं सिर्फ इंदी गल करन आया। पंजाब के लोग तो ਜਿਹੜਾ अपना दुश्मन मुल्क है ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। मैं तो यह कह रहा ਇਹ सब का सत्ता पाने वास्ते ਇਹ कुछ भी कर सकता है। तभी मैं शुरू किया कि जो सुप्रीमो पॉलिटिक्स के ना तो पार्टी बनी हो, आज वो सब तो बड़ा सुप्रीमो बनया हुआ है। जन लोकपाल की गल नहीं है। मैं तुम्हें तो पहले ही कहा कि पंजाबी और पंजाबियत के खिलाफ है, उन्हें मैं तुम्हें 4 एग्जाम्पल दसे। पहला एग्जाम्पल है कि इनू एक आदमी पहले हमेशा, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, मैं खुद थोड़े सामने बैठा, एक सिख और एक पंजाबी प्रतिनिधि नूं, क्योंकि दिल्ली से बहुत ज़्यादा सभ्याचार है तो जरूर बाकी कम्यूनिटीज़ के नाल पूर्वांचल में भी दिता जाता सी, मुस्लिम्स में भी दिता जाता सी, शेड्यूल बैकवर्ड क्लास वालों भी दिता जाता सी, सबनों दिता जाता सी, वैश्य कम्यूनिटी में भी दिता जाता सी, जाट में भी दिता जाता सी। लेकिन एक पंजाबी और एक सरदार, 3 सरकारां, एक सरकार नहीं, एक सरकार से हो सकता है कभी आदमी की पोलिटिकल मजबूरी हो, 3 सरकारां, 3 टाइम सरकार, नॉट इवन अ सिंगल सिख मिनिस्टर, नॉट इवन अ सिंगल पंजाबी मिनिस्टर। GTV मैमोरियल का जिक्र मैं तुहाडे नाल कीता, पार्लीमेंट का इलैक्शन होया लास्ट, कांग्रेस ने 3 पंजाबियों को मन्नू दी, मैं लड़िया पार्लीमेंट, शीला दीक्षित जी पार्लीमेंट लड़ी, अजय माकन पार्लीमेंट लड़िया, इन्हों का कोई नहीं लड़िया। तो जो आदमी बुनियादी तौर पर पंजाबी और पंजाबियत के खिलाफ होए, वो इत्थे आके पंजाबियों का हिमायती बनने की गल कर रहे हैं। मैं कह रहा कि वो तो हर कोई चीज़ कहेगा। तो इस तरह थोड़ा है कि दिल्ली वाले तैयार सन कि अब्दाली सानू लुट ले, बई असी पंजाब नालों कमज़ोर लोग है, असी लुट गए हैं, तुसी ना लुटना, यही कहने वास्ते आए हैं। तुसी अब्दाली का भी इलाज किया सी, अब्दाली का प्यो है, इनका इलाज करो। जितनी क्लिनिक्स हैं सिर्फ 48 को छोड़ के, ये ऑलरेडी DHS के तहत दिल्ली सरकार क्लिनिक्स चलाती थी और इसका नाम इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक कर दिया। उनमें से इन्होंने, ऐसा नहीं है 40-50 मोहल्ला क्लिनिक बनाई हुई, बट ये फेल मॉडल है। ड्यूरिंग कोविड टाइम all mohalla clinic staff was unavailable for the people of Delhi. Not even a single mohalla clinic was functional. ये मोहल्ला क्लिनिक अपने आप में स्कैम है। और जो एम्प्लॉयज़ इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक पे रखे हुए थे ना, डॉक्टर्स के अलावा इन्होंने अपनी पार्टी के लोग लगाए थे, वो आजकल सारे मोहल्ला ठेके में काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक तो बंद हो गई हैं, हर मोहल्ले में शराब का ठेका खिलवा दिया और यही उनकी पार्टी के लोग आजकल वहाँ पे जो है डेली वेजिस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो पहले वो दवाई बेचने का नाटक कर रहे थे, अब वो शराब बेच रहे हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू मोहल्ला ठेका। आज पंजाब में आके जो है ये शराबबंदी को दूर करने की, नशे को दूर करने की बात करते हैं। जो प्राइवेट मॉडल था पंजाब के अंदर, उसको दिल्ली में अडॉप्ट कर लिया इन्होंने। दिल्ली में पहले सरकारी जो दुकानें थी, मैक्सिमम ऑलमोस्ट 80% शॉप्स वर ऑफ द कॉरपोरेशन शॉप्स। कोई DSIDC ऑन करती थी, कोई DTDC ऑन करती थी, कोई फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट। इन्होंने, जो हम पंजाब में, पंजाब के लोग मांग करते हैं कि सरकार का नियंत्रण होना चाहिए शराब में, पंजाब में आके तो ये सरकार के नियंत्रण की बात करते हैं, दिल्ली में सरकारी नियंत्रण छीन लिया इन्होंने। और देखो दिल्ली में क्या हो रहा है, हर मोहल्ले में, या हर मोहल्ले में हो रहा है, एक पेटी के साथ 2 बोतल फ्री।
ये दिस इज आम आदमी पार्टी, दिस इज मोहल्ला क्लिनिक, नेक्स्ट टू मोहल्ला क्लिनिक। और मोहल्ला क्लिनिक्स की मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा स्पेशली कि उनकी क्या हालत है आज। कोविड के बाद से बंद है मोहल्ला क्लिनिक। तो दिल्ली में तो ये है, एक पेटी के साथ 2 बोतल फ्री। ये करता ना दिल्ली कर देता, एक पेटी के नाल 2 बोतल फ्री। और ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ बराबर दवाई मिले ना मिले, फैबी फ्लू मिले ना मिले, रेमडेसिविर मिले ना मिले, शराब मिलेगी, इस चीज़ की गारंटी है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि ਇਹ पब्लिक स्कूल का ऑडिट होए है, किन्ने शुरू किया सी? किन्ने किया सी? मैं किया सी। हर पब्लिक स्कूल वाला 20% गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाएगा। यह किन्ने शुरू किया सी? हर पब्लिक स्कूल वाले दे एडमिशन के नॉर्म्स होंगे, नेबरहुड क्राइटेरिया होएगा, यह भी मैं शुरू किया सी। नहीं, मैं इनका आंसर दे दूं ना, ये जो पूछना चाह रहे हैं वो मैं ऐसी करके किया सी कि यह पब्लिक स्कूल वाले ने लुटमार मचा रखी सी। उस तो बाद असी एक बड़ा फेमस स्कूल है, पता नहीं मैनू नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पर लै देना क्योंकि तुम पूछ रहे हो। दिल्ली का नामी ग्रामी स्कूल है एक सेंट कोलंबस, जिंदे वड्डे वड्डे लोग पढ़ते सन। फाइनैंशियल मंगलिंग ते असी उन्होंने घट्टो घट्ट 6 महीने वास्ते डी रिकोगनाइज कर दिता सी उस स्कूल नूं। उस तो बाद ही इन्हां ते काबू आना शुरू होया। तो इन्हां को पूछो इन्होंने किहड़ा स्कूल डी रिकोगनाइज किया है अपने 7 साल। देखो जी, आप दिल्ली जो है ना, दिल्ली देश का ट्रेडिंग सेंटर है। तो दिल्ली में जब सबसे घटिया सरकार थी, सबसे घटिया सरकार से मेरा मतलब है, मुझे कहना नहीं चाहिए, वो ऊपर चले गए। बीजेपी के एक चीफ मिनिस्टर थे लास्ट के 2 साल में, उनके टाइम में सबसे बुरा हाल था फाइनेंशियल में। तब भी दिल्ली सरप्लस में थी बजट में। दिल्ली में बजट कभी इशू नहीं रहा है। ये कह रहे हैं हमने दिल्ली में कमा दिया, कुछ नहीं कमा दिया। दिल्ली में वैट इतना आता है, दिल्ली के अंदर जो है अब वैट की बजाय जीएसटी इतना आती है कि दिल्ली हैज बीन ऑलवेज अ सरप्लस स्टेट। लेकिन दिल्ली में सबसे कम स्पेंडिंग कब कहाँ हो रही है? ये जनाब की सरकार में स्पेंडिंग अनस्पेंड। एजुकेशन में ये कहते हैं कि हमने बहुत बजट रख दिया। आपको पता है इस साल में ही 28% अनस्पेंड बजट है एजुकेशन में। 28% अनस्पेंड बजट इज द क्रिमिनल थिंग टू डू इन एजुकेशन। 24% अनस्पेंड बजट है हेल्थ सेक्टर के अंदर। तो आप ये बजट की बात करेंगे, और इनका क्या रोल है दिल्ली के अंदर बजट बना? कौन सी इंडस्ट्री आ गई दिल्ली में? मैंने अभी उनका आंसर दिया कि दिल्ली में एक कॉलेज नहीं खुला, दिल्ली के अंदर एक स्कूल नहीं खुला, दिल्ली के अंदर एक बस नहीं आई, दिल्ली के अंदर इंडस्ट्री आती नहीं है, पोल्यूशन की परमिशन ही नहीं मिलती अब तो, क्योंकि ये क्या कहते हैं कि पंजाब का किसान पोल्यूशन कर रहा है दिल्ली के अंदर। तो इंडस्ट्री आ नहीं रही, तो इनका टैक्स कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि दिल्ली हैज़ बीन ऑलवेज अ सरप्लस स्टेट। और दूसरा, आपने बात की बिजली की। आपको पता है ये पावर में क्यों आए थे? ये हमारे पे इल्ज़ाम लगाते थे, और मैंने विधानसभा में उस समय कहा था, ये कह रहे थे ये जो कांग्रेस है, ये जो अंबानी के साथ मिली हुई है, रिलायंस के साथ मिली हुई है, और पावर कंपनियों के साथ इनका मिली भगत है। इनके मीटर तेज चलते हैं। ये खंबे पे चढ़ गए थे तार काटने के लिए। पहली बारी चीफ मिनिस्टर के भी तार काट देंगे, लोगों को जो है ये आना चाहिए। और हमको कहते थे कि हम सब्सिडी देते हैं, क्योंकि हम उस समय 100 यूनिट तक की सब्सिडी दिया करते थे। आज ये क्या कर रहे हैं? आज क्या हुआ उस रिलायंस का? उसका कॉन्ट्रैक्ट आज तक 7 सालों में क्यों नहीं कैंसिल हुआ? आज जो ये 200 यूनिट तक फ्री दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी करी है कि ये भी सब्सिडी दे रहे हैं रिलायंस को। आज ये क्यों पैसे दे रहे हैं? क्यों आज तक उन्होंने उस पर एक्शन नहीं लिया? हमारे पे इल्ज़ाम लगाया था इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स का, आज 7 साल से पावर में है, क्यों हमारे पे किसी पे केस नहीं बनाया आज तक इन्होंने? किसने रोका था इनको? तब तो जो है ये बोट क्लब में उस पर मीटर पे फूंक मारते थे, पानी के मीटर पे, कि मीटर तेज चल रहा है और मैं इनके खिलाफ एक्शन लूँगा। 7 साल में क्या हुआ? तो आपको मैं वही कह रहा हूँ कि इस देश के मीडिया को ये सोचने की आवश्यकता है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल एक तरह से रंगे हाथों पकड़े गए थे अलगाववादी। ये बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा अभी आपने हमारी जानकारी में आप लाए हैं, और पूरा पंजाब नहीं पूरा देश हैरान है यह देखकर कि किसी की सोच, जिसने संविधान की शपथ ली हो, उसकी सोच इतनी गिरी हुई और इतनी अलगाववादी हो सकती। पंजाब के लोग इस तरह के लोगों को पंजाब में नहीं घुसने देंगे। आज मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं।
और इस बात की जांच होनी चाहिए। इसका उत्तर अरविंद केजरीवाल को आज जहां भी हो, वो दिल्ली में तो रहते नहीं है, पंजाब में या उत्तराखंड में या गोवा में ही घूमते हैं, जहां भी हो आज इसका वो जवाब देकर जाएं कि या तो कुमार विश्वास गलत बोल रहे हैं, और अगर कुमार विश्वास सही बोल रहे हैं तो यहां बैठें, आप लोगों के सामने मुखातिब हो और जवाब दें कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला और उनके मन में असल में क्या है। ऊपर से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दरअसल उनके दिल में क्या है ये बात खुलकर आ गई। तो पुराने साथी रहे हुए कुमार विश्वास, अरविंद केजरीवाल। पंजाब के साथ मत खेलो, पंजाब ने बहुत जख्म झेले और अब उन जख्मों को खत्म कर दिया, और उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है उन जख्मों को खत्म करना। कम से कम अब उन जख्मों को अगर ये पूरे देंगे तो इनको पंजाब वाले अंदर नहीं घुसने। देखिए मतलब बड़ा अनफॉर्चुनेट है, आप समझेंगे नहीं, हमारे तो आंखों में आंसू थे कि लोग हमको फ़ोन करते थे, हम उनसे पूछते थे हाँ भाई क्या हुआ आपकी मदर का, कहने लगे जी वो तो जो भगवान को मंजूर था वो हो गया, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। तो हमें लगता था कि ये कहेगा कि वही और भी घर का आदमी बीमार हो गया कोविड में, उसको मैंने कहा क्या कह रहे जी क्रिमेशन के लिए वो 3 दिन की वेटिंग बता रहे हैं, आप क्रिमेशन सेंटर पे बोल दीजिए। दिल्ली के लोग मतलब मुझे तकलीफ हो, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, दिल्ली के लोग मथुरा तक जाके क्रिमेशन करके आए हैं। ये हाल इस आदमी ने दिल्ली का किया। आप मतलब मत ही करिए इस टॉपिक पे बात। दिल्ली विच पिछले 3 साल साढ़े भी 10 सालों क्योंकि असी पहले IP यूनिवर्सिटी खुलवा दी थी, एक भी नवा हायर इंस्टीट्यूट नहीं खुलिया है। एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी विच सरकार का कोई पैसा नहीं लगता, उनके असी प्राइवेट इंस्टीट्यूशनस नूं एफिलिएशन देईदा है कि तुसी आओ एफिलिएट करो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज है, चाहे वो BBA कॉलेज है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज का कॉलेज है, जिस तरीके की गल तुसी कर रहे हो, सब कॉलेजेस IP यूनिवर्सिटी नाल एफिलिएट होंदे ने, तो उन्हें सरकार का कोई पैसा नहीं लगता। सरकार प्राइवेट प्लेयर्स नूं बुलांदी है कि तुसी एफिलिएशन लो और अपने कॉलेज खोल दो। तुहानूं पता पिछले 7 साल किन्ने कॉलेज खुले ने IP यूनिवर्सिटी? जीरो न्यू कॉलेजेस। हम एक लॉ यूनिवर्सिटी बना गए सी, असी इनका नाम दिल्ली का लॉ स्कूल सी, वैसे पूरे देश भर च होंदा नैशनल लॉ स्कूल हैगा, है भी नैशनल लॉ स्कूल सी, पर असी इन्हों बाकी लॉ स्कूल्स के नाल एफिलिएटेड नहीं किया सी। इनकी एंट्रेंस एग्जाम अलग तो होंदी सी। नैशनल लॉ स्कूल जिथे छोड़ के गए सी उत्थे दा उत्थे नैशनल लॉ स्कूल 19 सीट, कोई सीट उन्हें नैशनल लॉ स्कूल विच ऐड नहीं हुई, नॉट इवन अ सिंगल सीट। दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्योंकि बोझ बहुत सी, कुछ दिल्ली गवर्नमेंट के कॉलेजेस सन, कुछ UGC के कॉलेजेस ने दिल्ली यूनिवर्सिटी विच, ईवन अपने जोड़े सिख इंस्टीट्यूशनस के कॉलेजेस ने, गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, SGTB कॉलेजेस और गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज, जब जरूरत पैंदी सी वी यूज टू हैल्प दोज कॉलेजेस ऑल्सो। उन्होंने भी आज बड़ी बुरी स्थिति है, वो एक अलग तो टॉपिक है। नॉट इवन असी एक BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाती थी, जिंदे तहत असी कहा कि जिमें प्राइवेट कॉलेजेस खुलते हैं IP यूनिवर्सिटी, एवं ग्रेजुएशन के कॉलेजेस खुलन और प्रोफैशनल कोर्सेज के, वोकेशनल कोर्सेज के कॉलेजेस वो यूनिवर्सिटी खुलेगी। तो असी यूनिवर्सिटी इस्टैबलिश कर गए सी। वाइस चांसलर असी भी अपॉइंट कर गए सी, उस वाइस चांसलर की टर्म खत्म हो गई, इन्होंने नवा वाइस चांसलर भी अपॉइंट कर दिया, पर कॉलेज एक भी नहीं खोलिया। तो यह किस चीज़ के करन, जब इन्होंने कोई जगह ही नहीं है एडमिशन देने की, जब यह किस चीज़ से उन्होंने नौकरी लगाएंगे, किनू तो वोकेशनल, जब कोई कॉलेज खोलणगे तो लगाएंगे ना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हों को होएगा तो तभी ना। हम वोकेशनल कॉलेज खुलेगा उत्थों ही तो पिक करेंगे लोग नौकरी वास्ते। तो एक सिंगल कॉलेज नहीं है। जब एडमिशन का प्रोसैस आता है, इन्हों का बयान आता है कि हम जो है ये केंद्र सरकार हमको जगह नहीं दे रही, ये केंद्र सरकार हमको ये नहीं करने दे रही, नहीं तो हम जो है कॉलेज खोलते। जो प्राइवेट कॉलेज खोलने वास्ते तो इन्होंने जगह की लोड़ ही नहीं, वो अपने आप कॉलेज खोलेगा, अपने पैसे लगाएगा, अपने आप करेगा। तो यह तो इन्हों की स्थिति है। तो दिल्ली वालों का तो बहुत बुरा होने वाला है, पंजाब वाले अपने आप में बचाओ।